आज मैं FIA के सामने पेश हुआ, जो मुझे नोटिस जो मेरा पीछा कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने गया वहाँ पर। उन्होंने कहा आपका YouTube चैनल सीज करना है हमने, ये जुर्म किया आपने, जो बहुत सारी आपने बातें की हैं, आपका टेलीफोन भी कब्जे पर लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, सदीक साजिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, और मुइन ज़ुबैर साहब पंजाब असम्बली में हैं, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करेंगे। बड़ा अहम वहाँ पर हैपनिंग हो रही है। ख़बरें जो हैं वो एक तो रशिया के एम्बेसडर ने अब तो ऑफिशियली ये बात कर दी है कि अमेरिका शामिल है। इमरान खान साहब को जो हुकूमत से निकाला गया, उनकी जो हुकूमत को गिराया गया, उसमें अमेरिका शामिल है। और एक और ख़बर जो आ रही है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब, साबिक़ सदर पाकिस्तान, बड़े क्रिटिकली इल हैं, लेकिन अब ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि उनको वतन वापस लाया जाए, और इस हवाले से एक एयर एम्बुलेंस तैयार है। और अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दी कि वो 3-4 घंटे की फ़्लाइट में जा सकते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। वो शदीद अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन बहरहाल उनकी एक उम्र है। और बहुत सारी सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से ट्रेंड भी चले, लेकिन जब वक्त इस तरह का हो जिसे हम ये कहें कि तबीयत बहुत ख़राब है, आखिरी वक्त हो सकता है, तो वो ऐसा वक्त नहीं होता कि आप उसमें उस वक्त डिस्कस करें उनकी जो बैलेंस शीट है कि क्या उन्होंने किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। वो बाद में आपके पास पूरा टाइम होता है कि आप उस पर बात कर सकें। लेकिन उन्होंने अगर कुछ काम ऐसे किए जो मुतनाज़ा होंगे, तो बहुत सारे ऐसे काम किए जो पाकिस्तानियों के लिए, जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और मैं ज़िक्र करूँगा ख़ास तौर पर ये जो आज सारे TV चैनल्स जिस पर हम इंडिपेंडेंटली बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ बयानियाँ लेके आ रहे हैं, और फिर इन्हीं चैनल्स में इमरान खान का वो बयानिया आया जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक कर दिया। कौम एक इकट्ठी हो चुकी है इस बात पर, इस पॉइंट पर कि हम जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है या जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है, उसके लिए हम वोट डालेंगे। ये बयानिया जो तरतीब दिया, ये इन्हीं चैनल्स पर दिया गया, या जो दूसरे अपोजिशन के लोगों ने जो बयानिए दिए, मुख्तलिफ जमातों ने, तो वो सब इन्हीं इंडिपेंडेंट चैनल्स की वजह से वो मुमकिन हुआ। और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब से इस बात का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता, ये सब उन्होंने किया। इंडिपेंडेंट चैनल्स को उन्होंने इजाज़त दी। अब उनका इस वक्त उनकी हालत नाजुक है, हो सकता है आखिरी वक्त हो, तो ही डिज़र्व्स कि अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं, उनकी फैमिली उनको लाना चाहती है, तो ही शुड बी ब्रॉट विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। और उसमें मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक मैं बयान पढ़ रहा था, और इसमें मुझे लगता है कि पूरी कौम इस हवाले से मुत्तफ़िक होगी कि जब कोई शख्सियत दुनिया से जा रही हो, तो उस वक्त आप अपने इख्तिलाफ़ात या उनकी ज़िंदगी को डिस्कस नहीं करते, सब दुआ मांगते हैं, और उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है कि आप हर तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, हर तरह की आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम पंजाब असम्बली में मुइन 2 मिनट के बाद आएगा, लेकिन चलें इससे पहले हम फिर जो रशियन एम्बेसडर ने जो गुफ्तगू की है हमारे दोस्त शौकत पराचा के इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने सवाल सुनिए और जवाब जी दिखाइए ज़रा। ये बात कह रहे हैं कि जो इमरान खान ने रूस का दौरा किया, इट वाज़ वन ऑफ द फैक्टर, ये एक वजह थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। अमरीकी साजिश जो है उसका इससे बड़ा, यानी अब रूसी सफ़ीर ऑफिशियली ये बात कर रहे हैं। सदीक साजिद साहब, बातें पहले भी होती रहीं, इमरान खान साहब ने भी बताई, साफर का भी जिक्र आया, लेकिन ये तो बिल्कुल एक ओपनली रशियन एम्बेसडर ये बात कर रहे हैं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत हैं ये। बहुत शुक्रिया समीर साहब। बिल्कुल जो रूसी सफ़ीर ने बात की है उसमें तो अब ये कोई शक रह ही नहीं गया कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको घर भिजवाने के हवाले से ये वाला फैक्टर, अमेरिकी जो फैक्टर था, ये बिल्कुल काम कर रहा था। जिस अंदाज में भी काम कर रहा था वो चीज़ें सामने आ गई, बल्कि उन्होंने तो ये तक भी कहा कि ये बात हुई थी, ये जो तेल जो लेने के हवाले से उन्होंने कहा गोया कि MOU कोई नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि इस हवाले से पसे पर्दा चल रही थी।
लेकिन जो गंदम के हवाले से उसको भी उन्होंने फिर जो है उसका तो बाकायदा जो है वो MOU जो था वो हो गया था। तो इससे तो एक चीज़ साबित हो गई कि जो इमरान खान वो साइफ़र की बात कर रहे थे उसमें तो काफ़ी हद तक पे जो है फिर वो सदाकत जो है वो नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के मामलात में फिर अमरीकी जो मुदाखलत हो रही है या फिर ये ब्लॉक्स की सियासत है वो उसको कौन आगे बढ़ा रहा है, उसमें तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें जो सामने आई उसमें तो ये कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को ही आज़ाद ना कर सके। और उसमें दूसरी बात फिर ये है कि इमरान खान मुसलसल इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे, जब से उनकी हुकूमत गई है वो इससे हटे नहीं है। बेशक उनके ऊपर तनकीद भी बड़ी हुई, बहुत सारी बातें भी की गई, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब रशिया की जानब से इसको ऑफिशियली इज़हार रूसी सफ़ीर का बयान, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप उसको डिनाई कर सके, उन्होंने एक ओपन बात कह दी। तो इसका मतलब ये है कि जो खान साहब बातें कर रहे थे और जो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का उनका एक नारा था वो तो अब हमें सारी बातें जो है वो एक हकीकत की तरफ नजर आ रही है। अच्छा, फिर अब एक और भी जो मुख्तलिफ हमारे जो इधर हालात हैं उससे आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर अमेरिका को इस तरह की हुकूमत क्यों चाहिए थी जिसमें उनके पपेट बैठे हुए हों, जो दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है उस पर कोई सदाए एहतजाज ना बुलंद कर सकें। मैं आपको हमारे पड़ोस इंडिया में जो कुछ हो रहा है, नामूस रिसालत के हवाले से बीजेपी ने क्वास की, उनके कायद ने, और जो हर्जा सराई की उन्होंने, उसके जवाब में मुसलमान सरापा एहतजाज जब वो निकले बाहर। ये जो हुकूमतें मुसल्लत की जाती लिए मुसल्लत की जाती हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हों जिस वक्त मुसलमानों को काटा पीटा जा रहा हो, क्योंकि अब अमेरिका ये कहता है कि जो सबसे बड़ा जो ख़तरा है सोवियत यूनियन के बाद उसको वो मुसलमानों से है, वो इस्लामोफोबिया से है, जिसका ज़िक्र इमरान खान ने किया, जिसका ज़िक्र बड़ी बहादुरी से इमरान खान ने किया, और इस पादाश में उसको भी हुकूमत से निकाल दिया गया। और जो हुकूमतें अब मुसल्लत की गई हैं वो बिल्कुल उनके लब खामोश हैं। और मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्टेडली ये ख़बरें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कि मुस्तकिल रुकनीतशिप जो है भारत की सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें उसके वीटो का इख्तियार होगा, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। इस जुल्म पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। शायद यही वजह है कि ऐसी हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जाती हैं, ऐसे करप्ट लोगों को हमारे सरों पर बिठा दिया जाता है जो यहाँ की रियलिटीज़ के बग़ैर उन आकाओं की खिदमत के लिए हाजिर हैं, वो काम करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो एक मूवमेंट है कि पाकिस्तान अपने फ़ैसले ख़ुद करे और ऐसे करप्ट लोगों से उसकी निजात हो जाए जो ख़ानदान यहाँ पर बारियाँ बाँट कर हुकूमतें करते रहे हैं। और ये जो सारे मामलात हमारे ख़ित्ते में हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, कोई उस पर बोलने वाला नहीं। सदीक साजिद साहब, ये जो कुछ हम भारत में इस वक्त देख रहे हैं, पाकिस्तान, आप कोई रिएक्शन आपको कहीं नज़र आया? किसी के चेहरे पे कोई नदामत आई? कभी मरियम औरंगज़ेब को आपने इस बात की पर तनकीद करते हुए सुना? वो सुबह उठती हैं, इमरान खान और उनकी अहलिया और PTI को निशाना बनाती हैं और महंगाई पर डिफेंड करती हैं, अपने कायदीन के झूठे किस्से सुनाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि जी ये जो कीमतें वो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े भारी दिल से बढ़ा रहे हैं। लेकिन काश वो अगर अपनी दौलत ले आते बाहर से वापस तो पाकिस्तान के लोगों को तो ये इस तरह दुख ना उठाने पड़ते। सदीक साजिद, बिल्कुल बिल्कुल शमी साहब। और दूसरी बात देखें, पाकिस्तान को आलम इस्लाम का जो है वकला कहा जाता है। यहाँ पर हमने एहतजाज किया, जुमे अल दिन निकले, उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इसमें तो हुकूमत वक्त को लीड करना चाहिए था। आप हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई मुजाहरा या एहतजाज इतना बड़ा आपने देखा हुआ ही नहीं, सिवाय ये सेनेट में करारदाद पास हो गई, कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत पास हो गई, थोड़ी सी आज 1 घंटे के लिए बहस हो गई। इस पे तो हज़ारों लाखों घंटों भी बहस हो जाए तो वो भी कम है नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इंडिया में जो कुछ आपने मनाजर दिखाए हैं, सारी दुनिया इसको देख रही है, इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जो आपने बिलावल भुट्टो वाली बात की, सलामती कौंसिल वाली, उसमें तो सोशल मीडिया पर समी सब इससे आगे चीज़ें चल रही हैं कि $5 अरब का पाकिस्तान को मुबैना तौर पर एक पैकेज जो है वो पेशकश किया गया है कि बाकी
पाकिस्तान कश्मीर की बात ना उठाए और हमें जो है वो जो सलामती कौंसिल है उसकी रुकनीत दिलाने में मदद करे, और इन इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात ना करें, तो हम $5 अरब देंगे यहाँ तक। और उसकी तरदीद ऑफिशियली अभी तक ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है, ना हुकूमत पाकिस्तान ने की है, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब साहबा ने की है, जो कि सुबह सुबह उठती हैं, एक परंदा पकड़ती हैं और साथ उसमें एक इश्तहार होता है। वो इश्तहार दिखाया जाता है जी आज मोबाइल यूटिलिटी स्टोर वहाँ पे आटा लेके जाएगा, वहाँ पे घी तकसीम करेगा। मिलता तो नहीं है वहाँ पे, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। वो 100 थैला रखा होता है, उसके बाद वो मनपसंद इलाके में जाता है, वहाँ पे जनाब वो तकसीम करके तो वो आ जाता है। नहीं उन्होंने आज तक इसके ऊपर वो पुरजोर इस मामले के ऊपर जो है वो मजम्मत की। आज भी हमने देखा कौमी असम्बली में बजट पर बहस से पहले 1 घंटा इस मामले पर बहस कराई गई। हालांकि बहुत से अरकान इस मामले पर बोलना चाहते थे, लेकिन बजट पर बहस शुरू करा दी गई। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब, उनकी शान से ज़्यादा कोई कीमती चीज़, कोई अजीम चीज़ हो ही नहीं सकती। आप बजट तो आप 1 दिन में पास कर लेंगे। राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर आपको मिला हुआ है, उसने क्या तकरीर, उसका भी आप मंजर देख लें। वो जिस तरह आज बोल रहे थे, लिखी हुई तकरीर भी नहीं पढ़ सक रहे थे, उसको भी अपने पंजाबी स्टाइल का रंग दे रहे थे। तो जहाँ पे इस किस्म के अपोजिशन लीडर हूँ, ये वैसे समी साहब हमारे लिए भी एक मौक़ाफ़ात अमल है। इस तरह की जो हुकूमतें हैं जो हम पे मुसल्लत की गई हैं, ये भी हमारे लिए भी एक सबक है कि एक तरफ इमरान खान जो था इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा, वो अमेरिका को पसंद नहीं आई, वो अभी तक इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। और दूसरी तरफ एक ट्वीट कर दिया जाता है हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। क्या किरदार पाकिस्तान ने, अभी सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन कर दिया, इससे क्या हो गया? OIC भी खामोश बैठी हुई है। ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं समी साहब। तो जब ज़मीर मुर्दा हो, 2 इश्यूज़ हैं दुनिया की नज़रों में खटकते, एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक मसला कश्मीर। और ये दोनों हुक्मरान जो हैं इस वक्त, जो ख़ानदान हैं, शरीफ ख़ानदान और जो जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है, अगर हम उस पर नज़र डालें माजी में पिछले 10-15 सालों में उन्होंने जो कुछ किया है, तो आपको नज़र आएगा कि ये दोनों इन अहम मामलात पर मगरिब की ग़ुलामी के लिए तैयार हैं। 2008 में, मैं थोड़ी सी तारीख़ 1 मिनट में 2 मिनट में आपको बताता हूँ। 2008 में अभी जरदारी साहब सदर नहीं बने थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। उस वक्त IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है जिसका काम ये है कि वो सारे जो एटॉमिक मामलात हैं उनको देखती है, वहाँ पर कोशिश कर रहा था कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में कर लिया जाए। हालांकि NPT भारत ने साइन नहीं किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उस वक्त जरदारी साहब के कहने पर पाकिस्तान भारत को अपोज़ कर रहा था, लेकिन हमारे एम्बेसडर को ये हदायत दी गई कि जो भारत की हम मुखालफत कर रहे हैं वो लेटर विड्रॉ कर लें। यूनानी मसली कंसेंसस के साथ फिर भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना लिया गया। NPT पर उनका सिग्नेचर नहीं था, और ये इसलिए हुआ, वो जो कंसेंसस बनी थी इंटरनेशनल, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हुआ। जरदारी साहब ने वो मुखालफत ख़त्म की। यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती। उसी साल जब वो सदर बन जाते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन पर हम अमल करेंगे। न्यूक्लियर हथियारों के बारे में हमने इस चीज़ को इबहाम में रखा हुआ था, और हम ये तासुर दुनिया को दे रहे थे कि हम हमला कर सकते हैं अगर कश्मीर पर जुल्म हुआ, अगर मुसलमानों पर जुल्म हुआ। लेकिन जरदारी साहब ने सदर बनते ही वो बात की जो वेस्ट सुनना चाहता था, जो अमेरिका सुनना चाहता था, ताकि अपने इक़्तिदार को तवालत दे सकें कि नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन, कि जी हम पहले न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट उनको वापस लेना पड़ी। फिर उसके बाद मुंबई अटैक होते हैं उसी में चंद महीनों के बाद, तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये ऐलान करते हैं कि ISI चीफ भारत जाएंगे और वहाँ पर वो सफाइयाँ देंगे। ये तो भला हो जनरल क़यानी का कि जिन्होंने उस वक्त ये स्टैंड लिया और ये बताया आके जरदारी साहब को और गिलानी साहब को कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं। तो वो चंद घंटों के अंदर वो जो फ़ैसला था वो वापस हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको अब कश्मीर जो दूसरा एक अहम मामला है, शर्म शेख में 2009 में कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मीटिंग हुई, और जो पहला हमारा जॉइंट कम्युनिके, यानी ये पहली दफ़ा हुआ जो मुश्तरका बयान आया, उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था। ये कहा गया कि तमाम मामलात पर बात करेंगे, हल करेंगे डिस्प्यूट्स को, और ये वजाहत दी गई कि वो तमाम जब आपने जिक्र कर लिया तो उन तमाम में जम्मू कश्मीर शामिल है।
यानी उसका लेवल हमने कम कर दिया। और ये मनमोहन सिंह और यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्म शेख में, फिर दूसरी दफ़ा ऊफ़ा में 2015 में ऊफ़ा डिक्लेरेशन जब हुआ, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया उसमें। और जनाब शिमला मुआहदा जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, हालांकि उसके मुताबिक कश्मीर नेशनल इशू नहीं रहा था, दोनों ममालिक का इशू बन गया था, दोनों मिलकर होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर का नाम लेकर उसको मेंशन किया गया था कि ये एक डिस्प्यूट जो है ये दोनों ममालिक मिलकर हल करेंगे। वक्त के साथ साथ इन दोनों ने जो अहम मामलात हैं, और शमशाद अहमद जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, जिन्होंने बताया कि 1998 में शहबाज शरीफ ने अमरीकी हुकाम को ये यकीन दहानी करवा दी कि जनाब हम NPT पर साइन कर देंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, और जिस पर शमशाद साहब ने ये मामला उठाया कि जनाब आप ये वज़ीर आला पंजाब कौन होते हैं इस मामले में बात करने वाले, ये वफाक का इशू है। और उन्होंने उस सारे मामलात को, उस मामले को ख़त्म किया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हार्ट ऑफ एशिया जो हुई ऑन अफ़गानिस्तान, उसमें हमने जो मुंबई हमले थे उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। फिर पठानकोट के जो हमले थे उस पर हमने FIR दर्ज करवाई। ये कौन लोग थे जिन्होंने करवाई? ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी जिन्होंने ये सब कुछ किया। और अब ये दोनों मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। उस वक्त ये अपने अपने इनके अदवार थे और एक दूसरे पर झूठी सच्ची तनकीद भी करती थी। अब जब अगर हम ये कहते हैं कि जनाब ये हुकूमतें पाकिस्तान के मफादात को ये सियासतदान बेच रहे हैं, अगर नेशनल TV पर बात करें या अपने वीलॉग में बात करें, तो FIA ये कहता है कि आपका YouTube चैनल हमने बंद करना है। आज मैं FIA के सामने पेश हुआ, जो मुझे नोटिस जो मेरा पीछा कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने गया वहाँ पर। उन्होंने कहा आपका YouTube चैनल सीज करना है हमने, ये जुर्म किया आपने, जो बहुत सारी आपने बातें की हैं, आपका टेलीफोन भी कब्जे पर लेना है। अब जो बात करना, जो लोग बात कर रहे हैं, अब उस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो मैं अल्लाह भला करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की एक कमिटमेंट है, जिसमें उन्होंने जितना मैक्सिमम वो कर सकते हैं उन्होंने किया है कि आज़ादी इजहार पर कदगन न लग सके। ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बयान किया कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, जो अपने अपने अदवार में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, मसला कश्मीर पर इतना कमज़ोर मौक़िफ़ दिखाते रहे हैं, अपने आप को नीचे गिराते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि वो वेस्ट की ज़रूरत बन सकें। और अब भी रिपोर्टेडली जो बिलावल भुट्टो ने अमेरिका से कहा है कि हम भारत की मुस्तकिल रुकनीतशिप के लिए तैयार हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगले सेटअप में भी अमेरिका कहे कि यही लोग हुक्मरान हों, ताकि जो हम करना वो हम कर सकें। वेरी सैड सिचुएशन पाकिस्तान के, लेकिन अवाम खड़े हैं इस वक्त, और इमरान खान ने बता दिया कि इंडिपेंडेंस के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपको उठना होगा और आपको लड़ना होगा। मैं यहाँ पर एक वक्फ़ा ले रहा हूँ, और जब हम वापस आते हैं तो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही उठ खड़े हुए हैं और पंजाब असम्बली के तकद्दुस की बहाली के लिए उन्होंने कहा है कि IG और चीफ सेक्रेटरी माफ़ी मांगे। हुक्मरान वहाँ पर मुनाफकत कर रहे हैं और आकर ये कह रहे हैं कि वो माफ़ी के लिए तैयार नहीं है, और पिछले दरवाजे से जाके कहते हैं खबरदार माफ़ी मांगी, अपने पॉइंट पर खड़े रहो। ये जो इनकी हिपोक्रेसी है, जो मुनाफकत है, इसको एक्सपोज करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।